नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी जस्ट हम अदालत से आ रहे हैं और टॉपिक तैयार करके पहले से रखी थी। यह जानकारी आपको देना बहुत आवश्यक था, तो अभी मैं कपड़ा भी चेंज नहीं की हूँ। सोची मैं पहले वीडियो आप तक अपलोड कर दूं, आप तक शेयर करने के लिए तैयार कर दूं, इसके बाद ही कपड़ा हम चेंज करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे परगना किसे कहते हैं, तप्पा किसे कहते हैं। ये हम अदालत की बात कर रहे हैं। अदालत में बहुत लोगों से अगर कोई बेल बांड हुआ, कचहरी की बात हुआ, तहसील की बात हुआ, अगर पूछा जाता है तप्पा आपका कहाँ है, परगना आपका क्या है, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि तप्पा क्या होता है, परगना क्या होता है। तो हमने सोचा इस पर लोगों तक बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग जान सकें तप्पा और परगना क्या होता है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही लाभकर साबित होगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। परगना और तप्पा की बात आप तक हम इस वीडियो में आज शेयर करेंगे और जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में परगना तथा तप्पा के बारे में जानेंगे। आज समय जो है आधुनिक होता जा रहा है और लेकिन हमारे पीछे कुछ छूटी जा रही है। जैसे कोई भी बात जो पीछे छूट गई है आधुनिक युग में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, अभी भी उसका उपयोग होता है, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं तप्पा और परगना। तो तप्पा क्या होता है, आइए हम जानते हैं। तप्पा जो है, जब भी दोस्तों इस वीडियो में हम जान रहे हैं तप्पा और परगना, तो जब भी तहसील और कचहरी से संबंधित बात आती है और कोई कार्य पड़ता है यहाँ, तो तप्पा और परगना जरूर पूछा जाता है और आपको इसका जवाब भी देना होता है। तो हमारे आज वीडियो बनाने का मतलब यह है कि हमारे सीट पर खुद लोग आते हैं, अगर उनके एड्रेस में पूछा जाता है आपका तप्पा कहाँ है, आपका परगना कहाँ है, तो कितने लोगों को पता ही नहीं है। कहते मैडम हमको नहीं मालूम है, सर हमको नहीं मालूम है हमारा क्या है। तो ये सब देखते हुए हमने सोचा ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है जो लोग नहीं जानते हैं। तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं तप्पा और परगना की बात। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला आता है, चाहे बेल बांड ही हुआ, आप कोई अभियुक्त है उसका बेल बांड भराया जाता है, तब भी वहाँ तप्पा और परगना पूछा जाता है। और अगर आप खेत बेचते हैं, खेत खरीदते हैं, आपके दस्तावेज में इसका वर्णन आता है, इस बात को लिखा जाता है। कोई फार्म में अगर आपको भरना होता है तो उसमें तप्पा और परगना पूछा जाता है, आपको भरना होता है। परगना क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे परगना। तो परगना एक तहसील का हिस्सा होता है। जैसे जिले में तहसील होते हैं, तहसील में जो भी भाग बनाए जाते हैं, तहसील का भी भाग होता है जिसको हम परगना कहते हैं। और तहसील का यह क्या होता है, बड़ा क्षेत्र होता है। परगना जो है तहसील का बड़ा क्षेत्र होता है और जिसे परगना में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत कई गांव को शामिल करके बनाया जाता है, कई गांव इसमें शामिल रहते हैं परगना में, जिसका एक न्यायिक क्षेत्र भी होता है। यह एक प्रशासनिक इकाई होता है जिसका नियंत्रण आसानी से किया जा सके। जैसे एक जिले को 3 या 4 तहसील में बांटा जाना। जैसे एक जिले में आपने सुना होगा फला जिला में 2 तहसील हैं, फला जिला में 4 तहसील हैं, फला फला में 4-5 तहसील हैं, ऐसे आपने नाम सुना होगा।
तो तहसील का एक हिस्सा है परगना, जिसका बड़ा क्षेत्र होता है, कई गांव को मिलाकर बनाया जाता है। यह एक प्रशासनिक इकाई होता है। अब हम जानेंगे कि जैसे अगर जिसके क्षेत्र में, परगना के क्षेत्र में कोई भी भूमि है, कर निर्धारण है, भूमि का समस्त लेखा जोखा जो होता है आसानी से किया जा सके, इसीलिए तहसील को कई भागों में बांटा जाता है, जिसको हम परगना कहते हैं। आसानी से कार्य हो जाता है। एक तहसील पर अगर भार दे दिया जाए तो क्या होगा, कोई कार्य सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सभी प्रशासनिक इकाइयों में इसको बांट दिया जाता है। सभी जगह कर्मचारी रख दिया जाता है, अलग अलग लोग कर देते हैं और कार्य आसानी से आपका हो जाता है, नहीं तो एक जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। उसी तरह से परगना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं। परगना शब्द आया कहाँ से, परगना शब्द जो है कौन लोग इस्तेमाल किए, क्यों अभी तक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है कि इसकी शुरुआत जो है सल्तनत काल से चला आ रहा है। मुगल काल व ब्रिटिश राज में बहुत इसका उपयोग किया जाता है। अंग्रेजों के ज़माना में भी यह बहुत उपयोग किया जाता था, मुगल काल में भी उपयोग किया जाता था। सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो यह दिल्ली से हुआ था। दिल्ली में इसको शुरुआत किया गया था और यह राजस्व इकाई के रूप में शेर शाह सूरी ने उपयोग किया था। राजस्व इकाई का नाम दिया गया और शेर शाह सूरी ने इसका उपयोग किया था। परगना के लिए एक अधिकारी रखा जाता है, जिसे हम परगना अधिकारी व अमीन कहते हैं। अमीन नाम आपने सुना होगा। अमीन आए थे, फला मतलब डेट को आएंगे, जमीन नाप कर गए हैं, खेत बाड़ी जो भी है वो देख कर गए हैं, तो अमीन भी कहते हैं, परगना अधिकारी भी कहते हैं, उनको सिकदार भी कहते हैं, परगना अधिकारी को। उसी तरह से देखा जाए तो यह प्रक्रिया जो है मुगल काल व अंग्रेजों के काल से चला आ रहा है। परगना शब्द जो है आज भी उपयोग हो रहा है, लेकिन आधुनिकता के वजह से कुछ इसका मॉडल चेंज हुआ है। लेकिन अब भी आप कचहरी और तहसील में जाते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, आपको भरना पड़ता है, जिसे आजकल जो है ज्यादातर तहसील कचहरी में इसका उपयोग किया जाता है। परगना शब्द को हमने जाना, परगना क्या होता है, तहसील का एक हिस्सा होता है, यह प्रशासनिक इकाई होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है तहसील का और कई गांव को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे हम परगना कहते हैं। अब तप्पा जान लेते हैं, तप्पा क्या होता है। तप्पा जो होता है, तप्पा परगना का एक हिस्सा होता है। तहसील का हिस्सा परगना होता है, परगना का हिस्सा तप्पा होता है। आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि तप्पा जो है छोटा इकाई है और परगना बड़ा इकाई है। परगना, क्योंकि परगना को भी कई गांव से मिलाकर बनाया जाता है, उसमें कम गांव होते होंगे, इसलिए इसको छोटा इकाई कहा गया है। उसी का एक शाखा है, परगना का शाखा तप्पा है। इसका भी एक बड़ा क्षेत्र होता है, इसको भी कई अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे लोग तप्पा कहते हैं, जिसे लोग तप्पा कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण छोटी इकाई होती है। और परगना का उपयोग जो है वर्षों पहले मुगल शासकों के शासन काल में किया जाता था और आज भी यह शब्द तहसील और कचहरी में देखा जाता है। उसके बाद एक उदाहरण हम आपसे पहले ही कहे थे कि उदाहरण भी हम जानेंगे। जैसे आज के समय में देख लिया जाए तो जैसे राज्य को जिले में कन्वर्ट किया गया है। एक राज्य में कितने जिले हैं, अब जिले में कितने तहसील हैं, ऐसे ही भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो उसी तरह से आदि में विभाजित है, परगना भी विभाजित है, तप्पा भी विभाजित है। उसी तरह पहले के समय में उसका उपयोग किया जाता था। जैसे राज्य को जिले में कन्वर्ट कर दिया गया, जिले को तहसील में कन्वर्ट कर दिया गया, उसी तरह तप्पा और परगना को भी उपयोग किया जाता था सल्तनत काल या मुगल काल में। इसका आज भी प्रयोग किया जा रहा है तहसील और कचहरी में। इस वीडियो में हम लोगों ने
तप्पा और परगना की बात जाना, और इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा बहुत ही आवश्यक था वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत लोगों से पूछा जाता, क्लाइंट खुद कहते हैं मैम मालूम नहीं है सर, मालूम नहीं है। तब पर तो हम लोग उस क्लाइंट के एड्रेस पर फ़ोन किया जाता है, वहाँ भी जो संपर्की रहते हैं उनसे पूछा जाता है कि अरे इनका तप्पा, इस गांव का, इस ब्लॉक का, इस थाने का तप्पा क्या है, तब हम लोग भरते हैं कोई भी फॉर्म। तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आप लाभ उठा सकेंगे। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।